मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड झक्कास। तो चलिए करते हैं अपने इस झक्कास प्रोग्राम की झक्कास शुरुआत। अब भाई आप तो जानते ही हैं, फिल्म को बनाना एक बात है लेकिन फिल्म को पब्लिसिटी दिलाना दूसरी बात। मगर सीधे लाइव इवेंट में फिल्म की पब्लिसिटी के लिए हदें पार कर जाना वाकई बहुत बड़ी बात है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी फिल्म की पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। वाकई क्या तरीका है फिल्म को प्रमोट करने का। खैर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बॉलीवुड की सबसे हॉट फिल्म यानी कि इश्क जुनून की स्टार कास्ट थी जो इस तरह के बोल्ड अंदाज में फिल्म को प्रमोट कर रही थी। वैसे इस प्रमोशनल इवेंट में फिल्म की एक्ट्रेस दिव्या सिंह का भी हॉट अंदाज भी सबका ध्यान उनकी तरफ खींच रहा था। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इस हॉट अदाकारा का ये बोल्ड अवतार।
पाखी का किरदार प्ले कर रही हूँ इश्क जुनून में, जो कि एक बहुत ही छोटे से शहर से है एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड शी वांट्स टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, और उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना टाइम या हार्डवर्क करने में विश्वास नहीं रखती है. सो शी कम्स टू बिग सिटी एंड देन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो क्या करती है और फाइनली उसके साथ क्या होता है, लाइक यू नो उस बीच में. दैट इज़ द स्टोरी, लाइक दैट इज़ द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. बाकी की अगर बात करिए तो कितना मुश्किल बनती है उस कैरेक्टर को? अगर एज अ दिव्या मैं सोचूं तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एज अ दिव्या मैं बहुत 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 अलग हूँ. बट अगेन इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि ये हो रहा है लाइक वट एवर आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर, लाइक पाखी इज़ नॉट लाइक यू नो ऊपर से टपक के एक लड़की आ गई है. पाखी इज़ टुडे जनरेशन गर्ल एंड इट्स हैपनिंग इन सोसाइटी. इट इज़ वेरी मच देयर. अगर आप देखेंगे फिल्म तो समझ में आएगा कि अरे यार आई मीन ऐसे तो हमने बहुतों को देखा है. तो इट वॉज चैलेंजिंग एज अ दिव्या, बट दैट इज़ वॉट एन एक्टर जॉब इज़ ऑल अबाउट, राइट. लाइक वही तो एक एक्टर का काम होता है, टू चैलेंज योर सेल्फ. मैंने एक तमिल फिल्म की हुई है ऑलरेडी विद नेशनल लाइक यू नो अवार्ड विनर डायरेक्टर के साथ. सो दैट वाज अगेन लाइक एक्सपीरियंस, बट बॉलीवुड में लाइक ये मेरा खुद का लैंग्वेज था और हिंदी फिल्म करना इज़ ऑब्वियसली अ चैलेंज. बट लाइक यू नो जब एज एन एक्टर अपने आप को देखते हो तो आप क्रिटिसाइज़ करते हो, नहीं यार यहाँ नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी. तो जस्ट आई टुक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई होप सबको पसंद आए. तभी तो मज़ा है ना. सिंपल लड़की अगर बोल्ड करे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. डोंट यू थिंक सो? और मूवी मिलेंगी तो करना चाहेंगे आप या कुछ अलग करना चाहेंगे? लाइक हमेशा से अगर मैंने ये फिल्म भी की है तो सिर्फ इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें लाइक कपड़े कम पहने मैंने, या बोल्ड है, या थ्रीसम है. इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, इसलिए मैंने चूज़ किया. और मैं हमेशा से लाइक यू नो जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि मैं हमेशा से एक स्टोरी ड्रिवन लाइक यू नो सब्जेक्ट्स करूँ, स्टोरी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स करूँ. अगर कोई ऐसी अच्छी कहानी आती है जिसमें कि थोड़े बहुत ये बोल्डनेस अगर आप इसको बोल रहे हैं तो है, तो करूँगी. और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ यार, जस्ट अभी तो शुरुआत. हाँ जी, क्या वजह है इसके पीछे आपने पहले फिल्म बोल्ड चुनी? इसके पीछे क्या राज है, देयर इज सीक्रेट बिहाइंड इट. एक्चुअली मैंने जब मैं मुंबई 1 साल पहले आई थी और मैं हमेशा से ऐसी फिल्म करना चाहती थी कि जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे. लाइक यू नो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ लव स्टोरी और जिसमें रोना धोना है, जो मैं हूँ. फिर मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना जब मैं घर में भी ऐसी रहती हूँ और बाहर भी फिल्में ऐसी करूँ. तो मैंने ऐसे कैरेक्टर को चूज़ किया कि जिसको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. शुरुआत के शूट के 3 दिन तक यू वोंट बिलीव आई वाज क्राइंग लिटरली. आई वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. मेरे डायरेक्टर परेशान थे और पूरा यूनिट इनफैक्ट ये बात कर रहा था कि कौन सी लड़की को लेके आ गया, बिकॉज मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी पाखी को. देन फिर आई अंडरस्टूड एंड देन आई अंडरस्टूड लाइक इफ़ आई वांट टू बिकम एन एक्टर देन आई हैव टू प्ले डिफरेंट वेरियस कैरेक्टर एंड इसलिए चूज़ किया. Oh, they are very good. They are very good. Actually, I'm very lucky. I want to mention it. Like, I'm very lucky that I got these guys. बहुत सपोर्टिव थे और बहुत फ्रेंडली थे एंड वो हमेशा मुझसे डरे रहते थे. तो मैं हमेशा लीड ली रहती थी कि चलो ठीक है, यहाँ तक तुमको आना है, यहाँ तक तुमको आना है, फिर दूर जाना है. बस चिल यार. आपका क्या व्यू है आज की रिलेशनशिप्स के ऊपर? ये रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, आप क्या व्यू है? मुझसे मत पूछो, मैं बहुत बुरी हूँ इसमें. और रिलेशनशिप पे क्या व्यू है टुडेज जनरेशन में? आई डोंट थिंक सो. लाइक यू नो देयर इज लव रिमेन्ड एनी मोर इन द सोसाइटी एंड नॉट इन फैक्ट इन मुंबई. नो वे, नो. जैसे कि फिल्म में आप लड़कों को सब कुछ चीट कर रही हैं. हाँ तो वही तो है, चीट मैं कर रही हूँ तो कौन? मुझे लड़के चीट कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत लैला मजनू टाइप की वो प्रेमिका रही हूँ और मैं बहुत रोनित होने वाली हूँ. बट नहीं रहा, प्यार व्यार नहीं रहा. लाइक नो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो लव रिमेन. लाइक जो मेरे मम्मी पापा में मैं देखती हूँ, जो मैं लाइक यू नो मैं लाइक आई कम फ्रॉम बिहार के बहुत छोटे से शहर से हूँ मैं, औरंगाबाद. प्रॉब्ली आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, महाराष्ट्र से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो जो वहाँ पे प्यार है, जो वहाँ पे बॉन्डिंग है, इट्स नॉट देयर इन टुडे. बट ठीक है, स्टिल लाइक यू नो वी कैन होप फॉर द बेस्ट, लाइक वी कैन फाइंड आवर लव समडे. तो देखा ना आपने किस बेबाकी से दिव्या ने अपनी फिल्म को लेकर मीडिया के सामने बोल्ड अंदाज में अपनी बात रखी है.
खैर ये भी सच है, नई नवेली अभिनेत्रियों के लिए बॉलीवुड में आगाज करना इतना आसान जो नहीं होता, इसलिए भी दिव्या जैसी अदाकारा बोल्ड फिल्मों में काम करने से परहेज नहीं करती हैं। तो चलिए वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए बाय। अरे हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।